हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सरकारी हट में। तो इस वीडियो में जो है हम लोग बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं, जो कि आपके बीएससी नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम लोग जो चैप्टर कवर करेंगे वो हमारा है सेल। ठीक है, तो सेल वाला जो चैप्टर है वो आपकी क्लास 11th में आई थिंक चैप्टर नंबर 8 है। और ये इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि कोई भी अगर एग्जाम बनता है जिसमें अगर बायोलॉजी का सिलेबस आ रहा है क्लास 11th या फिर क्लास 12th का, तो ये एग्जामिनर का मोस्ट फेवरेट टॉपिक होता है। ठीक है, तो यहां से जो क्वेश्चंस हैं वो जरूर आते हैं और मतलब ये सोच सकते हो कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आने की उम्मीद होती है इस चैप्टर से। तो इस चैप्टर को हम देखने वाले हैं और ज्यादा टफ चैप्टर है नहीं। आप एनसीईआरटी अगर पढ़ते हो, ठीक है, मतलब एनसीईआरटी से अगर ये चैप्टर करते हो तो वो मोर देन इनफ है। ठीक है, और ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप इसको चैप्टर को पढ़ सकते हो। लगभग जो है आपको 3 घंटे लगेंगे मैक्सिमम। अगर आप एनसीईआरटी से बिल्कुल बिगिनिंग से भी स्टार्ट करते हो तो आपको मैक्सिमम 3 घंटे लगेंगे ये चैप्टर पूरा अच्छे से पढ़ने में। ओके, तो इसके हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं। ठीक है, तो ज्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी, कुछ क्वेश्चंस इस पार्ट में करेंगे, कुछ नेक्स्ट पार्ट में करेंगे इसी चैप्टर के। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। और मैं एक चीज बता दूं, ये जो वेबसाइट है ये sciencefoundry.com है, तो यहाँ से आप चाहो तो खुद भी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हो, वरना आप मेरी जो भी ये सीरीज आ रही है ये आप इसको फॉलो कर सकते हो, ये भी आपके लिए काफी बेनिफिशियल है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेल्स आर द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ एंड ऑल द ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। ठीक है, तो ये ट्रू है या फॉल्स, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्रू। ठीक है, तो सारी जितनी भी लाइफ होते हैं यानी कि जितनी भी लिविंग बींग्स होते हैं वो सभी सेल से बने होते हैं, और सेल जो है वो स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ है या फिर बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट द मेजर डिस्कवरीज इन द हिस्ट्री ऑफ सेल। ठीक है, तो इनमें से हिस्ट्री जो है सेल की, और एक चीज मैं ये बता दूं कि जो केजीएमओ के पेपर के बारे में आप ये पूछ रहे हो कि हिंदी में होगा या नहीं होगा, तो देखो वो हिंदी में नहीं होगा। ठीक है, इंग्लिश में होगा। एक स्टूडेंट से मैंने पहले पूछा था तो उन्होंने शायद मेरे को किसी कंफ्यूजन में ये बता दिया कि वो शायद हिंदी में भी होता है। ठीक है, तो ये बात सच नहीं है। मैंने आपको पहले बोला था कि हिंदी में भी होता है, हिंदी में क्वेश्चंस आते हैं उसमें, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, तो अब मैंने 100% कंफर्म कर लिया। ये बात मुझे भी पता थी कि ब्रोशर में जो है वो सिर्फ इंग्लिश लिखा हुआ है, लेकिन एक स्टूडेंट ने जो वहां ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो उन्होंने मुझे ऐसा बता दिया था, इसलिए मैंने आपको वो मैसेज कन्वे कर दिया था। लेकिन मैंने दोबारा दूसरे स्टूडेंट से कंफर्म किया तो उन्होंने यही बताया कि जो इसका एग्जाम है वो इंग्लिश में ही आएगा। ठीक है, तो ये डाउट आई होप आपका क्लियर हो गया होगा। तो सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पर, मतलब हिस्ट्री ऑफ सेल में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है डिस्कवरी के बारे में। तो पहला है, रॉबर्ट ब्राउन मेड द मोस्ट मेजर कंट्रीब्यूशन टू द हिस्ट्री ऑफ सेल बाय डिस्कवरिंग न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है, न्यूक्लियस जो है वो रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था। फिर नेक्स्ट है, सेल थ्योरी वाज डेवलप्ड बाय श्लीडन एंड शॉन, ये भी बिल्कुल सही है। थर्ड है, वर्को इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट दैट जेनेटिक मटेरियल इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। ठीक है, इसके बारे में मेरे को नहीं पता। और फिर नेक्स्ट है, रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड सेल इन 1665, तो ये वाला स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो ऑप्शन सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि बाकी तीनों स्टेटमेंट जो मैंने आपको बताए ए बी और डी वो बिल्कुल सही दिख रहे थे, तो सी वाला जो है वो हमारा गलत हो गया यहाँ पर। ठीक है, तो वर्को स्टेटेड दैट न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ठीक है, तो आपने वो एक स्टेटमेंट पढ़ा होगा, सेलुला ही सेलुला करके जो होता है। ठीक है, तो वो जो स्टेटमेंट है वो शायद इन्होंने ही दिया था, वर्को ने, कि जो एग्जिस्टिंग सेल्स होते हैं उन्हीं से न्यू सेल्स जो होते हैं वो ओरिजिनेट करते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट टाइप्स ऑफ सेल्स। ठीक है, तो इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है। तो पहला है, इन अ प्रोकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट, तो ये बात बिल्कुल सही है, प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होते हैं, यूकैरियोटिक में होते हैं। फिर नेक्स्ट है, मोनेरा इज एन एग्जांपल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, तो मोनेरा जो प्रोकैरियोटिक का ही एग्जांपल है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद क्योंकि मोनेरा जो आपका पूरा किंगडम है, ठीक है, आपको पता होगा मोनेरा जो पूरा किंगडम है उसमें सारे जो है सारे ही प्रोकैरियोट्स हैं। ठीक है, जितने भी बैक्टीरिया वगैरह हैं ये सब आते हैं। फिर नेक्स्ट है, यूकैरियोटिक सेल्स कंटेन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, ये भी बिल्कुल सही है। फिर नेक्स्ट है, प्रोकैरियोटिक सेल्स कंटेन आइदर आरएनए और डीएनए। ठीक है, तो ये गलत है, डी वाला ऑप्शन जो है वो गलत है। ठीक है, तो इन अ प्रोकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट, मोनेरा इज एन एग्जांपल, ये ठीक है। फिर यूकैरियोटिक सेल्स कंटेन, ये भी ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल्स कंटेन बोथ आरएनए एंड डीएनए। ठीक है, तो यहां पर आइदर लिखा था, यानी कि या तो आरएनए होता है या फिर डीएनए होता है, लेकिन जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो क्या है कि एक बैक्टीरिया के अंदर डीएनए और आरएनए दोनों ही प्रेजेंट होते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। ठीक है,
तो पहला है साइज एंड शेप ऑफ द सेल्स वेरी विद द फंक्शन दे परफॉर्म, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। चलो गलत वाला ही देख लेते हैं सीधे। सेंट्रियोल्स आर प्रेजेंट इन प्लांट सेल, तो बी वाला भी देख लें पहले। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अ सिंगल सेल कॉन्स्टिट्यूट द एंटायर ऑर्गेनिज्म, तो ये बात भी सही है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होता है जैसे क्लैमिडोमोनास हो गया, तो ये सारे जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें एक ही सेल जो होता है वो पूरा फंक्शन करता है उसका। फिर नेक्स्ट है द कंपोनेंट्स इन ऑल यूकैरियोटिक सेल्स आर मोर और लेस दी सेम, ठीक है। तो कंपोनेंट जो है ऑलमोस्ट सिमिलर ही होते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस सब में होगा, ठीक है, और आपका मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होगा, तो ये सारी चीजें जो है वो ऑलमोस्ट यूकैरियोटिक सेल्स में सेम रहती हैं। फिर नेक्स्ट सेंट्रियोल्स आर प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स बट एब्सेंट इन एनिमल सेल, ये थोड़ा उल्टा हो गया। यहाँ पर सेंट्रियोल्स जो होते हैं वो आपके एनिमल सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन प्लांट सेल में जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, तो इस चीज का ध्यान रखना। सेंट्रियोल्स बेसिकली आपने पढ़ा होगा सेल डिवीजन के टाइम पे काम आते हैं, ठीक है। तो सेल डिवीजन के टाइम पे जब पोल्स बनते हैं, ऑपोजिट पोल्स, जब क्रोमोसोम को पकड़ना होता है तो क्रोमोसोम के जो सेंट्रोमियर होते हैं वहां पे जाके अटैचमेंट बना लेते हैं सेंट्रियोल्स, ठीक है। तो ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट है, देख लेना एक बार, ठीक है। तो ये वाला जो है सेल डिवीजन वाले में दे रखा है सेंट्रियोल्स के बारे में। फिर नेक्स्ट है एक्टिव ट्रांसपोर्ट रिक्वायर्स एनर्जी टू ट्रांसपोर्ट पार्टिकल्स फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर जाएगा ट्रू, ठीक है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट बेसिकली क्या होता है कि हम लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन पर कुछ चीज लेके जा रहे हैं तो उसमें एनर्जी का इस्तेमाल होगा। और एक जो ट्रांसपोर्ट होता है दूसरा वाला वो होता है पैसिव टाइप का, तो पैसिव टाइप में जो होता है वो हमें एनर्जी नहीं देनी पड़ती, उसमें क्या होता है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जो होते हैं मॉलिक्यूल्स फ्लो करते हैं, ठीक है, जैसे कि आपका डिफ्यूजन हो गया, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है एनर्जी फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ पार्टिकल्स थ्रू एक्टिव मोड इज डिराइव्ड फ्रॉम, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा एटीपी, ठीक है। तो जो आपका एक्टिव मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट होता है तो उसमें एनर्जी कहां से मिलती है, एटीपी से मिलती है, ठीक है। एटीपी की फुल फॉर्म आपको पता होगी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। तो एटीपी क्या है, हमारी एनर्जी करेंसी है। फिर नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में ये पूछ रहा है, ठीक है। तो पहला है प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ सेलेक्टिवली, इसका करेक्ट आंसर पहले देख लेते हैं, ठीक है। इनकरेक्ट पूछा है, ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन एंड अलाउज ओनली दोज पार्टिकल्स दैट प्रोटेक्ट द सेल, तो ये बात बिल्कुल सही है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो थी सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, यानी कि कुछ ही मॉलिक्यूल्स को अंदर आने देती है या बाहर जाने देती है, ठीक है। तो ये जो है करेक्ट स्टेटमेंट है। फिर नेक्स्ट है मूवमेंट ऑफ एयर एंड वाटर टेक्स प्लेस थ्रू डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस रिस्पेक्टिवली, तो ये बात भी सही है। एयर और वाटर का जो मूवमेंट होता है डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस से होता है, मतलब एयर का डिफ्यूजन से होगा, वाटर का ऑस्मोसिस से होगा। फिर नेक्स्ट है ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन आर एग्जांपल्स ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट, तो ये बात गलत है। ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन ये दोनों ही जो है किसके एग्जांपल है, पैसिव ट्रांसपोर्ट के एग्जांपल है, ठीक है। फिर लास्ट है एक्टिव ट्रांसपोर्ट टेक्स प्लेस थ्रू यूज ऑफ एनर्जी, तो ये बात बिल्कुल सही, अभी हमने पढ़ा है एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एटीपी यूज होती है, तो ये जो है एनर्जी का इस्तेमाल इसमें होता है। तो ऑप्शन सी जो है वो इसके लिए करेक्ट आंसर हो गया, क्योंकि ये वाला जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में बोल रहा है, तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। तो यहाँ पर पहला जो ऑप्शन है इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन, ठीक है। तो एक मॉडल जो दे रखा है, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, आप देखना एनसीईआरटी में एक डायग्राम भी बना हुआ है, ठीक है। तो उसमें यही बताया गया कि लिपिड हो और जो प्रोटीन है इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। शायद लिपिड जो होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है, हाइड्रोफोबिक होता है, और प्रोटीन जो होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है, इसलिए प्रोटीन बाहर की तरफ होता है, लिपिड अंदर की तरफ होता है स्ट्रक्चर में, ठीक है। फिर नेक्स्ट है लिपिड्स विद हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक एंड आर कॉल्ड एम्फीपैथिक लिपिड्स, ठीक है। तो ये भी करेक्ट आंसर है, लिपिड्स जो होते हैं वो हाइड्रोफोबिक होते हैं और हाइड्रोफिलिक एंड भी होते हैं उसमें, तो उन्हें क्या बोलेंगे, एम्फीपैथिक लिपिड्स बोलते हैं। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन, तो ये भी करेक्ट आंसर है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड बाइलेयर होती है, ठीक है, 2 लेयर्स होती है उसमें। फिर नेक्स्ट है द प्रोटीन्स दैट आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर कॉल्ड इंटीग्रल प्रोटीन्स, ठीक है। तो उनको इंटीग्रल प्रोटीन्स नहीं कहते, क्योंकि इंटीग्रल प्रोटीन्स जो होते हैं वो अंदर वाली साइड पर होते हैं, ठीक है, तो वो सरफेस पर नहीं होते, तो इस चीज को ध्यान रखना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ठीक है। तो यही जिसकी मैं अभी ऊपर बात कर रहा था, जो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मॉडल दे रखा है उसका ही नाम है यहाँ पर फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ठीक है। और ये सिंगर और निकोलसन ने दिया था, ठीक है, तो इसका ध्यान रखना। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं इसमें कौन सा करेक्ट है। तो यहां पर जो है इसमें इनकरेक्ट पूछा है,
ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन डी वाला है। तो पहला स्टेटमेंट देख लेते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाज कॉइन्ड बाय सिंगर एंड निकोलसन टू बी आ फ्लूइड मोजाइक मॉडल। ठीक है, तो ये चीज मैंने अभी आपको बताई, जो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मॉडल है फ्लूइड मोजाइक मॉडल, वो सिंगर और निकोलसन ने दिया था। ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है। फिर नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल द प्रोटीन्स आर डिस्पर्स रैंडमली ऑन द सरफेस एंड द इंटीरियर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्रोटीन जो होते हैं इधर उधर सब बिखरे होते हैं, बाहर की तरफ और अंदर की तरफ। फिर नेक्स्ट है सी वाला, द वर्ड फ्लूइड इन दिस मॉडल रिफर्स टू द फ्लूइड फ्लेक्सिबल नेचर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये जो है फ्लूइड, जो यहाँ पर फ्लूइड मोजाइक मॉडल में टर्म यूज किया गया है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फ्लेक्सिबल नेचर की वजह से यूज किया गया। ठीक है, तो ये भी करेक्ट आंसर है। और ऑप्शन डी जो है, द मॉडल फेल्स टू एक्सप्लेन द सेल ग्रोथ एंड सेल डिवीजन, तो ये जो है ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो मॉडल जो है वो प्रॉपरली एक्सप्लेन कर पाता है सेल की ग्रोथ कैसी होती है और सेल का डिवीजन कैसे होता है। तो ये वाला जो ऑप्शन डी जो है इसका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, इसलिए ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट द लेयर्स ऑफ सेल वॉल। ठीक है, तो सेल वॉल की लेयर के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन डी जो है उसका करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन ए क्या है यहाँ पर, द सेल वॉल इज मेड अप ऑफ 3 मेन लेयर्स, नेमली प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल एंड मिडल लेमेला। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल सही है, 3 लेयर होती है सेल वॉल की, प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल और मिडल लेमेला। ठीक है, फिर बी है, सेल वॉल ऑफ अ यंग प्लांट इज मेड अप ऑफ प्राइमरी सेल वॉल विच कंपोजेज अ लूज नेटवर्क ऑफ सेल्यूलोस माइक्रोफाइब्रिल्स। ठीक है, तो जो यंग प्लांट होता है, ठीक है, जिसकी अभी शुरुआत ही हुई है प्लांट की सीड के बाद, तो उसमें क्या होता है, वो जो उसकी सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है, आपकी प्राइमरी सेल, जो मतलब जो प्राइमरी सेल वॉल होती है, मतलब जो सेल वॉल होती है वो प्राइमरी सेल की बनी होती है, जिसके अंदर क्या होता है, सेल्यूलोस माइक्रोफाइब्रिल्स होते हैं। ठीक है, फिर ऑप्शन सी है, सेकेंडरी सेल वॉल फॉर्म्स एज द सेल मैच्योर्स एंड कंपोजेस सेल्यूलोज एंड लिग्निन। ठीक है, तो जैसे जैसे सेल वॉल जो होती है मैच्योर होने लग जाती है, तो वो किसकी बनने लग जाती है, बाद में जो कंपोनेंट्स उसमें ऐड हो जाते हैं वो क्या होता है, सेल्यूलोज और लिग्निन। ठीक है, फिर ऑप्शन डी क्या है यहाँ पर, मिडल लमेला सेपरेट सेल्स एंड इज कंपोज्ड ऑफ सोडियम एसीटेट। ठीक है, तो ये ऑप्शन जो है वो गलत है। मिडल लमेला जो होती है सेपरेट तो करती है सेल को, लेकिन ये किसकी बनी होती है, कैल्शियम पैक्टेट की बनी होती है। ठीक है, सोडियम एसीटेट की नहीं बनी होती है, किसकी बनी होती है, कैल्शियम पैक्टेट की। तो यहाँ पर ऑप्शन डी वाला जो है ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, इसलिए ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट द सेल वॉल। और फिर से सेल वॉल पर क्वेश्चन है, तो यहाँ पर क्या पूछा गया, इनकरेक्ट कौन सा है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन ए क्या है, सेल वॉल प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट्स एंड अवॉइड्स रप्चर ऑफ सेल इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ये चीज ध्यान रखना सेल वॉल, और रप्चर नहीं होने देता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बेसिकली वो सॉल्यूशन होता है कि सेल के कंपैरिजन में उस सॉल्यूशन में क्या है, सॉल्यूट का जो अमाउंट है वो क्या है, कम है, और सॉल्यूट का कंसंट्रेशन जो है वो सेल के अंदर ज्यादा है। ठीक है, तो उस केस में हम सॉल्यूशन को हाइपोटोनिक बोलते हैं। अगर सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट का अमाउंट जो है वो ज्यादा है सेल के कंपैरिजन में, तो उसे हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। और एक होता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन, उसमें दोनों में ही, यानी कि सेल के अंदर और जो सॉल्यूशन है मीडियम जो है, उसमें दोनों में ही जो है हमारा कंसंट्रेशन सॉल्यूट का बराबर होता है। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ लेना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। हाइपोटोनिक क्या होता है, हाइपोटोनिक क्या होता है, आइसोटोनिक क्या होता है। ठीक है, और बाकी उसमें एक और चीज भी होती है, क्या बोलते हैं कि मतलब सेल जो होता है वो श्रिंक हो जाता है, किसी केस में रिजिड हो जाता है, तो वो कैसे होता है वो जरूर देख लेना। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सेकंड वाला ऑप्शन है, प्लाज्मोडेस्माटा आर प्रोटीन ग्रेन्यूल्स इन द सेल वॉल दैट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन गलत है। प्लाज्मोडेस्माटा बेसिकली क्या होता है, बीच के सेपरेशन होते हैं। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, प्लाज्मोडेस्माटा आर टाइनी होल लाइक स्ट्रक्चर दैट कनेक्ट द सेल वॉल्स ऑफ एडजेसेंट सेल एंड फैसिलिटेट्स कम्युनिकेशन बिटवीन द सेल। तो एक सेल और दूसरे सेल के बीच में जो जुड़े हुए सेल हैं आपस में, तो उनके बीच में जो भी कम्युनिकेशन होता है, यानी कि जो भी ट्रांसपोर्ट होता है मॉलिक्यूल्स का, जो भी सारी चीजें होती है उनके बीच में, तो वो प्लाज्मोडेस्माटा की वजह से होती है, क्योंकि प्लाज्मोडेस्माटा के छोटे छोटे होल्स टाइप स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन जो है इनकरेक्ट है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर है। सी वाला भी देख लेते हैं, सेल वॉल प्रिवेंट्स द सेल फ्रॉम इन्वेजन एंड इंजरी, तो ये बिल्कुल सही है, सेल वॉल प्रोटेक्शन देता है। ठीक है, फिर लास्ट वाला सेल वॉल इज एंटायरली परमेबल एंड रिजिड। ठीक है, तो एंटायरली परमेबल होती है, ये सेलेक्टिवली या फिर आपका सेमी परमेबल नहीं होती, बल्कि एंटायरली परमेबल होती है, सभी चीजों को बाहर से अंदर और अंदर से बाहर जाने देती है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस कर लिए हैं। और सेल वॉल
मैं आप सभी से एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, तो उसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर देना, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि सेल वॉल किस में होती है, प्लांट सेल में होती है, एनिमल सेल में होती है, ठीक है। और प्लांट सेल में मतलब प्लांट सेल और एनिमल सेल में बताना है कि इनमें से किस में होती है, और ये भी बताना है कि इन दो के अलावा किस में सेल वॉल पाई जाती है, ठीक है। तो ये आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है, ओके। तो ये हमने देखो कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस यहाँ पर करे, क्योंकि देखो स्टेटमेंट बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं उनसे क्या होता है, हमारे कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी आती है, ठीक है। तो हमने भले यहाँ पर जो है 11 क्वेश्चंस कंप्लीट करें, लेकिन हमने इतना कुछ पढ़ लिया है इसके अंदर, मतलब सेल की बेसिक से लेके स्टार्टिंग से लेके हमने उसके सेल वॉल के बारे में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, फ्लूइड मोजाइक मॉडल के बारे में कितने सारे क्वेश्चंस हमने यहाँ पर कवर कर लिए, ठीक है। तो भले ये क्वेश्चंस आपको लग रहे हो कि हमने सिर्फ 11 ही क्वेश्चंस करे इतनी देर में, लेकिन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस में हमको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही कवर करते हैं, बाकी जो है हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। आई होप आपको ये पार्ट जो है काफी यूजफुल लगा होगा, और ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज को जरूर लाइक कर देना। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो। और कोई डाउट होता है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे पर्सनली भी मैसेज कर सकते हो, उसका लिंक जो है मैंने कमेंट सेक्शन में पिन कर रखा है, ओके। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।